हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 की हिंदी विषय के बारे में कि इस बार जो 2022 और 2023 का सिलेबस क्या है और जो 30% कम हुआ है वो क्या क्या कम हुआ है उसके बारे में। इस बार बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, उसको ध्यान में रखकर उसी विषय पर बातें भी किए जाएंगी कि मतलब क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो पहले चलिए कि मतलब इस बार एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा वो जान लिया जाए, और उसके बाद ये जाना जाएगा कि इस बार की मतलब जो सिलेबस में है वो क्या क्या है और क्या क्या 30% कम हुआ है उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहले चलिए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लिया जाए। पहले तो मेरा 20 नंबर का बहुविकल्पी आएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। हिंदी गद्य के विकास के संक्षिप्त परिचय पे शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग से 5 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी बहुविकल्पी। फिर उसके बाद हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीति एवं आधुनिक काल से 5 एमसीक्यू रहेंगे। काव्य सौंदर्य के तत्व, इससे भी रिलेटेड रस, हास्य रस, करुण रस, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान, इनमें से कोई कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन ये मुझे लगता है जैसे इसमें दिया गया है कि मतलब ये भी जितने भी होंगे बहुविकल्पी होंगे तो सब एक एक नंबर का बहुविकल्पी ही रहेगा। अलंकार में 3 अलंकार हैं, लक्षण एवं उदाहरण देखना है, इसमें से कोई एक बहुविकल्पी आ सकता है। जैसा दिया गया है मैं वैसा बता रहा हूँ, लेकिन इसके पहले जो था ऐसा नहीं था, क्योंकि इसके पहले वाले जो 2022 वाला एग्ज़ाम हुआ है हम लोगों का, उसमें ये बताया गया था मतलब अलंकार या फिर रस, उसका परिभाषा देना था और उदाहरण 3 नंबर के आते थे। लेकिन इस बार जो है एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेरा आता है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के तत्व, उपसर्ग, अ, अन और जितने भी हैं आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि वो इतने सब के बारे में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकते हैं हिंदी व्याकरण से। प्रत्यय, आई, तो, ता, पन, वा, हट, वत इत्यादि। समास, द्वंद्व और द्विगु देखना है सिर्फ। तत्सम तद्भव शब्द एवं पर्यायवाची आएंगे, एक एक नंबर के सबसे बहुविकल्पी आएंगे। संस्कृत व्याकरण से संधियण, परिभाषा, उदाहरण और पहचान, इससे एक बहुविकल्पी आएगा। शब्द रूप में फल, मति, मधु एवं नति, नदी, इससे एक सभी विभक्तियों में, इससे एक मेरा आएगा बहुविकल्पी। धातु रूप पट, हस, लोट, लकार, लोट, लट, विधिलिंग तथा लिट और लंग लकार सिर्फ देखना है। यानी ये हो गया मेरा बहुविकल्पी सेक्शन। यानी ये बहुविकल्पी सेक्शन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। बहुविकल्पी सेक्शन से 20 नंबर के आएंगे। इस बार बहुत ज़्यादा बहुविकल्पी दिया गया है, इसके पहले मैक्सिमम 5 या 10 आते थे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद खंड क वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, 50 नंबर के होंगे। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न 3 रहेंगे जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे। पद हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी कोई गद्य दे दिया रहेगा और कोई पद दे दिया रहेगा, उसी से आधारित क्वेश्चन पूछेंगे। 3 से 4 रहते हैं, जिसमें से 3 करना रहता है जो कि 2-2 नंबर के होते हैं, वो इसको भी। और उसके बाद संस्कृत गद्यांश का संदर्भ, हिंदी अनुवाद, यानी जो संस्कृत दिया रहेगा गद्य का उसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना रहेगा। इस बार जो है संस्कृत से कुछ ज़्यादा ही नंबर उठाए गए हैं, क्योंकि देख लीजिए इस बार संस्कृत से 5 नंबर का यही आ जा रहा है, गद्यांश से। गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, यानी पहले संदर्भ लिखना है और उसके बाद हिंदी अनुवाद करना है। उसका संदर्भ आपका 2 नंबर का रहेगा और हिंदी अनुवाद 3 नंबर का। फिर संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। फिर उसके बाद पद से आ जाएगा संदर्भ और उसका अनुवाद, यानी उसका हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। फिर निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न, ये 3 नंबर का रहेगा। जो भी आप जहाँ जिस जिले से बिलोंग करते हैं उसी जिले का खंड काव्य आपको लिखना रहेगा। बेसिकली मैं तो गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा खंड काव्य जो होता है वो मातृभूमि है।
निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य पुस्तक से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना। इस बार जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मतलब लेखकों का जीवन परिचय 5 नंबर का है। तो आप लोगों को इसके मैं बारे में डिस्कस करूँगा, लेकिन फिर भी शॉर्टली इसको समझ लिया जाए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप उनका जीवन परिचय देते हैं तो 3 नंबर का, और उनका प्रमुख रचना अगर आप लोग लिखते हैं तो 2 नंबर का। तो इसको कैसे लिखा जाए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। जैसे कि आप लोग से देख सकते हैं कि 2 नंबर वैसे मिलेंगे नहीं। बेसिकली हम लोग करते क्या हैं, जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो एक उनका प्रमुख रचना लिख के छोड़ देते हैं, जिससे हमको नाम मात्र नंबर मिलते हैं। तो जो भी उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं, कविता में या फिर कहानी में, ऐसे हाइलाइट करके उसके बाद हम लोग लिखेंगे कम से कम 3-4 रचना, क्योंकि वैसे कोई एग्ज़ामिनर आपको नंबर देगा नहीं। तो इसीलिए कोशिश करिएगा इस तरह लिखने का। फिर वैसे निर्धारित पद्य खंड के पाठ्य पुस्तक से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना। ऐसे ही है ये भी 3+2 5। इसको भी वैसे ही कोशिश करिएगा आप लोग लिखने के लिए। संस्कृत खंड के पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न में ना आए हों, और एक श्लोक लिखना रहेगा। वैसे 4 लाइन के आप लोग लिख दीजिएगा, 4 लाइन या 2 लाइन, जितने का भी आपको अच्छा लगे। ये आपका रहेगा 2 नंबर का। संस्कृत खंड के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर। इसमें किसी 2 संस्कृत जो भी प्रश्न पूछे रहेंगे उसका उत्तर देना रहेगा। उसके बाद मेरा आता है 9वां निबंध रचना। बेसिकली जो इसमें दिया है वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय। बेसिकली इसी में से आता है ज़्यादातर। ये हो गया मेरा एग्ज़ाम पैटर्न, कैसा कैसा एग्ज़ाम इस बार रहेगा, ये हो गया उसके बारे में। अब इस बार 2023 और 2023 में आंतरिक मूल्यांकन, ये आपका जो 30 नंबर मिलता है, वो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा जो भी रहता है वो हो गया। बेसिकली अब हम लोग बात कर लेते हैं पाठ्य वस्तु पे, मतलब इस बार जो सिलेबस है वो क्या क्या है। निर्धारित पाठ गद्य से है मेरा मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृत, अजंता। काव्य से है सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी लाल, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे। ये हो गया। संस्कृत से है मेरा वाराणसी देशभक्त, चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृत, वीर वीरेण पूज्यते, अरुणी, श्वेत केतु संवाद, जीवन सूत्राण, प्रबुद्ध ग्रामीण। ये मेरा संस्कृत से है। और उसके बाद खंड काव्य से जिलवेर, खंड काव्य के लिए निर्धारित पाठ्य। देखिए ये आपका जो भी है, आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं उस ज़िले से, जैसे कि मातृभूमि, देखिए मातृभूमि गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी और मुजफ्फरपुर के लिए। तो आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, उस ज़िले का खंड का देख लीजिएगा। ये इससे 3 नंबर का आता है। इस बार जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसके बारे में भी देख लिया जाए। गद्य से क्या लिखूं, ईर्ष्या तू न गई मेरी मन से, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ये काव्य से सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, महादेवी वर्मा। और संस्कृत से केन की वर्धित और अन्योक्ति विलास। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण से समास कम हुआ है, कर्मधारय बहुव्रीहि, संधि से वृद्धि कम हुआ है, सर्वनाम तद्भव युष्मद् धातु रूप से दृश्य और पश्च का, हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। इस बार ये सिलेबस से कम हुआ है कि मतलब संस्कृत अनुवाद नहीं आएगा। बस यही। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू। नमस्ते।